तो दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल ने अपने क्वार्टर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1222 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो मात्र 843 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1294 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 54% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल सकती है इस क्वार्टर में, क्योंकि मार्केट का अनुमान अगर देखा जाए तो मार्केट का अनुमान था लगभग 1287 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1230 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 838 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1294 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंपनी के कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 5 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल देखें तो कंपनी 5 करोड़ के मुनाफे में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 7 करोड़ के घाटे में कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का जो लॉस है, मतलब प्रॉफिट लॉस क्या कहेंगे आप, वो साल दर साल देखें तो कंपनी मुनाफे से आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिला, क्योंकि मार्केट की उम्मीद थी कि कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली बेस पे भी देखें तो कंपनी का लॉस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्पेशली इन सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न है कंपनी के टैक्स, क्योंकि टैक्स देखें इस क्वार्टर में क्या गजब के टैक्स लगे हैं कंपनी को। मतलब 16 करोड़ के आसपास का कंपनी को टैक्स पे करना पड़ा है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 4.5 करोड़ के आसपास, अब पिछले क्वार्टर में मात्र 1 करोड़ के आसपास। तो टैक्स देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिला इस क्वार्टर में। मतलब 3 गुना कंपनी का टैक्स साल दर साल बढ़ता हुआ देखने मिला। क्वार्टरली बेस पर 16 गुना बढ़ता हुआ देखने मिला। तो टैक्स बहुत ज़्यादा लगा है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी सो गया लगभग 7 करोड़ के आसपास का लॉस इस क्वार्टर में कंपनी सो गया है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 13 करोड़ के प्रॉफिट में। तो लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी आपको घाटे में देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1 पैसे का माइनस में था, पिछले साल 8 पैसे का, अभी देखें तो 0 पैसे का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को समराइज करूँ तो रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो कंपनी के टैक्सेस की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में पूरी तरीके से गिरता हुआ देखने वाला, कंपनी घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।